नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते राधा गोविंद दशक स्वामिनिति नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पश्चात देशतारिणे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अस्तु, हरे कृष्ण। आज आम्भे माने श्रवण करिबा बहु पुराण शास्त्र मानकरे तिलक धारणर विधि विधान किभଳି भाବରେ रहिछि तत्संपर्क रे आज आम्भे माने श्रवण करिबा। हरिभक्ति विलास ग्रंथ रे लिखा जाय अछि, पाद्मे श्री भगवदुक्ते मत प्रियार्थम शुभार्थम वा रक्षार्थे चतुरानना मत पूजा होम काले च सायं प्रतः समाहितः मद भक्तो धारये नित्यमूर्धपुण्ड्रं भयापहम्। तत्रैव श्री नारद उक्तो यज्ञदान तप होम स्वाध्यायं च पितृतर्पणं व्यर्थं भवति तत्सर्व मूर्धपुण्ड्रं विना कृतं। पद्म पुराण रे भगवत उक्ति प्रकारेण हे ब्रह्मन मोर भक्त स्थिर चित्तरे संध्यारे और प्रभातरे मोर अर्चना एवं होम काले मोर प्रीत्यर्थ किंबा निज कल्याणार्थ बा रक्षार्थ भयनाशन ऊर्ध्वपुंड्र प्रत्यह धारण करती। पुणे नारद उक्ति रे कहे अछि, ऊर्ध्वपुंड्र धारण न करी यज्ञदान तप वेदाध्ययन पितृतर्पण प्रभृति जेकोसी कर्मर अनुष्ठान कले ता व्यर्थ हो जाए। सही पुराण रे उत्तर भाग रे कहे अछि, ऊर्ध्वपुंड्रैर्विहीनस्तो किंचित कर्म करोति च इष्टापूर्तादिकं सर्वं निष्फलं स्यान्न संशयः। ऊर्ध्वपुंड्रैर्विहीनस्तो संध्या कर्मादिकं चरेत् तत्सर्वं राक्षसं नित्यं नरकं चाधिगच्छति। जो व्यक्ति ऊर्ध्वपुंड्र त्याग करी इष्ट पूर्तादि कर्मर अनुष्ठान करे ताहार समस्त कर्म निष्फल होता है। ऊर्ध्वपुंड्र विहीन संध्या बंधनादि राक्षस मानक निमित्त पुणी से व्यक्ति नरकगामी होता है। पुणी कहते ऊर्ध्वपुंड्रे त्रिपुंड्रम जह कुरुते स नराधम भुक्त्वा विष्णुं गृहं पुंड्रम सजाते नरकं ध्रुवम। ऊर्ध्वपुंड्र उपरे जे त्रिपुंड धारण करे
से नराधमरे गण्य पुंड्र स्वरूप हरि मंदिर भांगिले नरक भोगिबाकु हुए। पुणे नारद नारद कही ऊर्ध्वपुंड्र विहीन मनुष्य को देखिबा उचित नुहे। से श्मशान सदृश जच्छरीरं मनुष्याणाम् ऊर्ध्वपुंड्रं विना कृतं द्रष्टव्यं नैव तथावत् श्मशान सदृशं भवेत्। पुणे पुणे कही वैदिक तत्रैवोत्तर खंडे कही वैदिक ब्राह्मण शुभ्र मूर्तिका द्वारा ऊर्ध्वपुंड निर्माण करिवे। बुद्धिमान व्यक्ति विपत्ति रे सुधा कुटिल पुंड निर्माण करिवे नहीं। ऊर्ध्वपुंड्रम धरे द्विप्रो मृदा शुभ्रेण वैदिक न तिर्ज्य धारयेद विद्वानापद्यपि कदाचन। स्कंद पुराण कही अछि आसन्न काल आगत हेले सुद्धा वक्रपुंड धारण करिवे नहीं किंबा से समय रे नारायण भिन्न अन्य नाम उच्चारण करिवे नहीं। विष्णुक निर्माल्य धूपावशेष और चंदन धारण करिवे। गोपी चंदन द्वारा वैष्णव चिन्ह रूपक ऊर्ध्वपुंड रचना करिवे। तिर्यक पुंड न कुर्वेत संप्राप्ते मरणे अपि च नैवान्य नाम च ब्रूयात् पुमान् नारायणाद्रुते धारयेद् विष्णु निर्माल्यं धूपशेषं विलेपनं वैष्णवं कारयेत् पुंड्रं गोपी चंदन संभवम्। कार्तिक पुराण रे कहे अछि जहार ललाट रे ऊर्ध्वपुंड देखा जाए नहीं ताहाको दर्शन करिबा अनुचित। जदि दर्शन करंती सूर्य को दर्शन करी शुद्ध हेब। जस्योर्ध्वपुंड्रम दृश्येत ललाटे नो नरस्य हि तद्दर्शनम न कर्तव्यम दृष्ट्वा सूर्यम निरीक्षयेत्। अन्यत्र कहे अछि वैष्णव और ब्राह्मण ऊर्ध्वपुंड धारण करिवे शूद्र त्रिपुंड धारण करिवे। वेदविद गण एहिपरि निर्दिष्ट करि अछंती जे ब्राह्मणंकर ललाट रे त्रिपुंड विद्यमान ऊर्ध्वपुंड देखा जाए नहीं ताको स्पर्श बा दर्शन कले सवस्त्र स्नान करिवे। वैष्णव गण ऊर्ध्वपुंड धारण करिवे त्रिपुंड करिवे नहीं। जे त्रिपुंड धारण करी कार्य करे ताहार समस्त सत्कर्म समूह हरिक संतोषर कारण नुहे। वैष्णवानां ब्राह्मणानां ऊर्ध्वपुंड्रं विधीयते अन्येषां तो त्रिपुंडं स्यादिते ब्रह्मविदो विदो। त्रिपुंडं जस्य विप्रस्य ऊर्ध्वपुंड्रं न दृश्यते तं स्पृष्टाप्यथवा दृष्टा सचेलं स्नानमाचरेत्। ऊर्ध्वपुंड्रे न कुर्वेत वैष्णवानां त्रिपुंड्रकं कृत त्रिपुंड्र मर्तस्य क्रिया न प्रिय प्रीतये हरे। पद्म पुराण उत्तरखंड रे कहे अछि वक्षस्थलादि रे अश्वत्थ पत्राकृति वंश पत्राकृति और पद्म कलिकाकृति त्रिविध तिलक धारण करिवे नहीं। यह अवैष्णवर स्मार्त सम्मत और मोहन अर्थात असुर मतानुसारे शुक्राचार्य प्रवृत्ति माया प्रकाश करी एहिपरि तिलकर विधि देई अछंती। सुतराम ए त्रिविध तिलक निष्फल अटे। अश्वत्थपत्र संकाश वेणुपत्राकृतिस्तथा पद्मकुलमाला संकाश मोहनम त्रेतयं स्मृतम्। ऊर्ध्वपुंड तिलकर महात्मा विषय स्कंद पुराण रे कार्तिक प्रसंग रे कहिसंती जहार ललाट रे श्वेत मूर्तिका ऊर्ध्वपुंड देखा जाए से चंडाल हेले सुद्धा तार आत्मा पवित्र अटे। से सनातन ब्रह्म को लाभ करे। ऊर्ध्वपुंड रे लक्ष्मी रहंती जस मध्य रहिछि मुख्य रहिछि एवं हरि मध्य अधिष्ठान करंती। ऊर्ध्वपुंड्रो मृदा शुभ्रो ललाटे जस्य दृश्यते चांडालो अपि विशुद्धात्मा जाति ब्रह्म सनातनम्। ऊर्ध्वपुंड्रे स्थितः लक्ष्मीर्ऊर्ध्वपुंड्रे स्थितं जसः ऊर्ध्वपुंड्रे स्थितः मुक्तिर्ऊर्ध्वपुंड्रे स्थितो हरे। पद्म पुराण रे एही संबंध रे कह जायछि जहार ललाट देश रे मूर्तिका निर्मित सुंदर ऊर्ध्वपुंड देखा जाए चंडाल हेले सुद्धा तार आत्मा पवित्र ताको अर्चना करिबा कर्तव्य।
ऊर्ध्वपुण्ड्रं मदा सौम्यं ललाटे जस्य दृश्यते स चण्डालोऽपि शुद्धात्मा पूज्य एव न संशय। पुणी पद्म पुराण रे शिवजी उमादेवी संवाद कहुच्छे ऊर्ध्वपुण्डर मध्य देश नारायण कमला सह समासीन थांते सुतराम जार देहरे ऊर्ध्वपुण्ड विद्यमान से केवल नारायण मंदिर स्वरूप यह प्रसिद्ध रही जे द्विज ऊर्ध्वपुण्ड धारण करती से आदित्य धाम रे अर्चित हुंती एवं विमानारूढ़ होई विष्णु दिव्य धाम को गमन करती। जो ब्राह्मण ऊर्ध्वपुण्ड धारण करती तांको दर्शन कले निखिल पातकरु मुक्ति मिले एवं भक्ति सहित तांकर नाम उच्चारण व स्मरण कले जावतीय दानर फल लाभ होता है। श्रद्धानुष्ठान रे जे ऊर्ध्वपुण्डधारी ब्राह्मण को भोजन करांती तांकर पितृगण कोटि कल्प पर्यंत परितृप्त हुंती एथिरे संदेह नहीं। हे बरानने ऊर्ध्वपुण्ड धारण करी श्राद्ध कले से व्यक्ति सहस्र कोटि कल्प काल वैकुंठ रे वास करे। ऊर्ध्वपुण्ड धारण करी यज्ञ दान तप जप और होमादि जेकोसी क्रियानुष्ठान कले तार अत्यंत पुण्यप्रद होता है। शिवजी उमादेवी को यही कही ऊर्ध्वपुण्डस्य मध्ये तो विशाले सुमनोहरे लक्ष्या सार्धम समासीनो देव देव जनार्दन तस्माद् जस्य शरीरे तो ऊर्ध्वपुण्ड्रं धृतं भवेत् तस्य देहं भगवत विमलं मंदिरं स्मृतम् ऊर्ध्वपुण्ड धरो विप्र सूर्यलोके सुपूजित विमान वरमारोह्य जाति विष्णु परमं पदम् ऊर्ध्वपुण्ड्रं धरं विप्रं दृष्ट्वा पापैः प्रमुच्यते नाम स्मृत्वा तथा भक्त्या सर्वदान फलं लभेत् ऊर्ध्वपुण्ड्रं धरं विप्रं च श्राद्धे भोजयिष्यते अजल्पकोटि पितरस्तस्य तृप्तान संशय ऊर्ध्वपुण्ड धरो जस्तु कुर्यात् श्राद्धं शुभानने को कल्पकोटि सहस्राणि वैकुंठे वासम् आप्नुयात् यज्ञदान तपश्चर्या जप होमादिकंच जत ऊर्ध्वपुण्ड धरम कुर्यात् तस्य पुण्यमनंतकम्। ब्रह्मांड पुराण रे कहुछि अपवित्र बा आचार भ्रष्ट हो किंबा मने मने पापाचरण करू तथापि जे व्यक्ति ऊर्ध्वपुण्ड धारण करे से सतत पवित्र हुए। अशोचिर्वाप्य नाचारो मनसा पापमाचरन् शुचिरेव भवेन्नित्यमूर्ध्वपुण्ड्राङ्कितो नर। पुणी श्री भगवान कहिछन्ति ऊर्ध्वपुण्डधारी जेकोसी स्थान देहत्याग कले सुद्धा चंडाल हेले मध्य से विमान रूढ़ होई मोर लोक को गमन करी सुख भोग करे। ऊर्ध्वपुण्ड धर मर्त्यो म्रियते जत्र कुत्रचित् स्वपाको अपि विमानस्थो मम लोक महीयते ऊर्ध्वपुण्ड धरो मर्त्ये गृहे जस्यन्नमश्नुते तदा विंशत् कुलं तस्य नरकादुद्धराम्यहम्। जार गृह ऊर्ध्वपुण्डधारी व्यक्ति भोजन करे मु ताहार 20 पुरुष को नरक उद्धार करिथाए। एभली भावरे ऊर्ध्वपुण्डर महात्म्य वर्णना करा जायछि एवं ऊर्ध्वपुण्ड निर्माण विधि अनुसार कहुछि ब्रह्मांड पुराण रे हे महाभाग दर्पण रे बा जल रे प्रतिबिंब देखी जे जत्न सह ऊर्ध्वपुण्ड रचना करती से परम गति लाभ करती। दशांगुल प्रमाण ऊर्ध्वपुण्ड उत्तम नवांगुल मध्यम अष्टांगुल कनिष्ठ बोली निर्दिष्ट हुए अछि। एपरि अंगुली भेद समूह द्वारा ऊर्ध्वपुण्ड निर्माण करबा हुए नख द्वारा ताहा स्पर्श करबा उचित नुहे। भिक्षादर्शे जले वापी जो विदध्यात् प्रजत्नतः ऊर्ध्वपुण्ड महाभाग सजाति परमां गतिं दशांगुल प्रमाणंत उत्तमोत्तमम् उच्यते नवांगुलं मध्यम स्यात् अष्टांगुल मतः परम् एतैरंगुले भेदैश्च वेदैस्तु कारयन्न नखैः स्पृशेत। पद्म पुराण रे शिवजी उमादेवी को कहिछन्ति एकांत मना सर्वजीवर
हितकारी महाभाग्यशाली भाग्यशील जनगण हरि चरण कमलर आकृति विशिष्ट मध्य छिद्रयुक्त पुंड निर्माण करती। पंडितगण श्यामवर्ण पुंड को शांतिकर, लोहित वर्ण वश्यकारक, पीतवर्ण पुंड्रक संपत्तिप्रद एवं श्वेतवर्ण पुंड्र को कल्याणकर और मुक्तिदायक बोली कीर्तन करती। जो पुंड्र वर्तुलाकृति तिर्यक भावापन्न छिद्रहीन खर्ब अति दीर्घ कृश वज्र विरूप अग्रभाव लग्न मूल विच्छिन्न अर्थात अधभाग पृथक स्थानभ्रष्ट मलिन रक्ष परस्पर लग्न पुणी जो पुंड्र अंगुली व्यथित अन्य कौनसी वस्तु द्वारा निर्मित पंडितगण ताको विफल बोली निर्देश करी। नासा मूलरू आरंभ करी ललाटर शेष पर्यंत मृत्तिका लेपन करेंगे। नासिकार चारि भागरे तीन भाग पर्यंत को नासा मूल कहुए। भ्रुजुगलर मूलरू आरंभ कर छिद्र रचना करने को हुए। एकांतिनो महाभागा सर्वभूताहिते रता संतराळं प्रकुर्वन्ते पुण्ड्रं हरिपदाकृते श्यामं सन्तिकरं प्रोक्तं रक्तं वस्यकरं तथा श्रीकरं पीतमत्याहो श्वेतं मोक्षप्रदं शुभं वर्तुलं तिर्यगच्छिद्रं ह्रस्वं दीर्घतरं तनो वक्रं विरूपं बदाग्रं भिन्नमूलं पदच्युतं अशुभ्रं रुक्षमासक्तं तथा नाङ्गोळी कल्पितं विगन्धमपसव्यं च पुण्ड्रमाहुरनर्थकम् आरभ्य नासिकामूलं ललाटन्तलिपे हृदं नासिकायस्त्रयो भागा नासामूलं प्रचक्ष्यते समारभ्य भ्रुवोर्मूलमन्तराळं प्रकल्पयेत्। ऊर्ध्वपुंडर मध्य छिद्रर नित्यता समदर कहुछि। निरन्तराळं जहकुर्जादूर्ध्वपुंडं द्विजाद्धमा सहि तत्र स्थितं विष्णुं लक्ष्मीं चैव व्यपोहते अच्छिद्रमूर्ध्वपुण्ड्रं पुण्ड्रन्तो जे कुर्वन्ति द्विजाधमा तेषां ललाटे सततं सुनः पादो न संशय तस्मात् छिद्रान्वितं पुण्ड्रं दण्डाकारं सुशोभनं विप्राणं सततं धार्यं स्त्रीणां च शुभदर्शने। एही पद्मपुराण रे उत्तरखंड रे शिव उमादेवी संवाद कहुछि यथा जो नराधम ब्राह्मण छिद्र न रखी ऊर्ध्वपुंड्र रचना करे से नारायण कमला को दूर करिताए। जो द्विजाधम छिद्रहीन ऊर्ध्वपुंड्र धारण करे ताहार ललाट देश रे कुकुर पद चिन्ह ही रही थाए संदेह नहीं। सुतराम हे सौम्य दर्शन ब्राह्मणगण और स्त्रीगण निरंतर दांडाकार छिद्र विशिष्ट मनोहर पुंड्र धारण करिवे। हरिमंदिर लक्षण समदरे कहुछि जहाँ नासिकार आरंभ करी केश पर्यंत विस्तृत अतीव सुंदर और मध्य छिद्र विशिष्ट से ऊर्ध्वपुंड्र ही हरिमंदिर नाम अभिहित हुए। ऊर्ध्वपुंड्र वाम भागरे ब्रह्मा दक्षिण पार्श्व सदाशिव और मध्यस्थल हरि रहती। सुतराम मध्यस्थल लेपन करने कर्तव्य नुहे। नासादेके सपर्यन्तमूर्ध्वं पुण्ड्रं सुशोभनं मध्ये छिद्र समायुक्तं तद्विद्याधरे मंदिरं वाम पार्श्वे स्थितो ब्रह्मा दक्षिणे तु सदाशिव मध्ये विष्णुं विजानीयात् तस्मान्यधं न लेपयेत। वायुपुराण रे सेवा अपराध प्रसंग रे कहुछि जे ऊर्ध्वपुंड्र धारण न करी श्रीहरिंकर पूजा करती अथवा जे तिर्यक पुंड्रधारी होई किंबा छिद्र शून्य भस्म रचित कुटिल भावे अंकित करी अथवा शंख चक्र धारण न करी हरि को पूजा करे ताहार एही समस्त कार्य द्वारा दोष हुए। अधृत्वा चोर्ध्वपुंड्रं च हरेः पूजा करोति ज तिर्यक पुंड्रधरो जस्तं जजेद्धेवं जनार्दनं
अचिद्रेण ऊर्ध्वपुण्ड्रेण भस्मना तिर्जगङ्केन अधृत्वा शङ्खचक्रे च चित्यादिनादसूक्त। यजुर्वेदर हिरण्यकेशीय शाखारे मध्य लेखा अछि जे जहार शरीर रे हरिंक पाद चिन्ह रही थाए से भगवानकर प्रिय हुए तांको ही पुण्यशील कहती। जे व्यक्ति मध्यस्थल छिद्र विशिष्ट पुंड धारण करती से मोक्ष लाभ करिथांती। हरे पदाक्रांति मात्मनि धारयति जह स परस्य प्रियो भवति स पुण्यवान मध्ये छिद्र मूर्धपुंड्रम जो धारयति स मुक्ति भाग भवति। तिलक रचना विषय अंगुली नियम विषय कहुछि। स्मृति रे अनामिका अभीष्ट धात्री मध्यमा आयु वृद्धिकारी अंगुष्ठ पुष्टि साधक एवं तर्जनी मुख्य प्रदात्री अनामिका कामदुक्ता मध्यमायुष्करी भवेद अंगुष्णः पुष्टिदः प्रोक्तस्तदनी मुख्य सधनी। पद्म पुराण रे ऊर्ध्वपुंड रचनार मूर्तिका संबंध रे कहि शिव उमादेवी को कहउछन्ति पर्वतर शिखर देश नदी तट बिल्वमूल जलाशय सागर कूल बल्लिक विशेषतः हरिक्षेत्र एवं जो स्थान प्रत्यह विष्णुकर स्नान जल पड़े से स्थान जेकोसी स्थान पुंड निर्माण निमित्त मूर्तिका आणिबे। श्रीरंग वेंकटगिरी श्रीकुर्म कल्याण रूपिणी द्वारका प्रयाग नृसिंह तीर्थादि बराह क्षेत्र तुलसी कानन यही स्थान मानकर भक्ति सहकारी मूर्तिका नहीं नारायणकर चरणोदक सह शरीर रे पुंड धारण कले हरि साजुज्य रूपक मुक्ति मिले। ए ग्रंथ रे पुनश्च वर्णित होइछि अत्युत्तम हरिक्षेत्र मूर्तिका संग्रह करिवे। पर्वताग्रे नदी तीरे बिल्लो मूले जलाशये सिंधु तीरे च वल्लिके हरिक्षेत्रे विशेषतः विष्णु स्नानोदकं जत्र प्रवाहयति नित्यस पुण्ड्राणं धारणार्थाय गृह्णीयात् तत्र मूर्तिकां श्रीरंगे वेंकटांध्रो च श्रीकुर्मे द्वारके शुभे प्रयागे नारसिंहादौ बाराहे तुलसी बने गृहीत्वा मूर्तिकां भक्त्या विष्णुपाद जलैः सह धृत्वा पुण्ड्राणे चांगेषु विष्णु सायुज्यमाप्नुयात्। जत्यो दिव्यं हरिक्षेत्रं तस्यैव मृदमारेत्। एवं गोपीचंदन महात्मा विषय हरिभक्ति विलास वर्णना कर पद्म पुराण श्री नारद उक्ति कहुछि ब्रह्मघाती गोघाती कुतर्की सर्व प्रकार पापी जे होना कहीं गोपीचंदन स्पर्श द्वारा आशु पवित्र होता है माने शीघ्र पवित्र हो जाए। जे वैष्णव को गोपीचंदन खंडे दान करे ताहार शतकूल परित्राण पाई थांती। ब्रह्मघ्नो बाथ गोघ्नो बाहे हैतुक सर्व पापकृत गोपीचंदन संपर्कात पुतो भवति तत्क्षणात् गोपीचंदन खंडंतो जो ददाति ही वैष्णवे कुलमेकोत्तरं तेन संभवेतारितं सतम। स्कंद पुराण रे श्री ध्रुवे स्कंद पुराण कहुछि जे देहरे शंख चक्र अंकन करे मस्तक रे तुलसी मंजरी धारण करे देहरे गोपीचंदन लिप्त करिथाए ताको दर्शन कले पातक दूर हो जाए। गोपीचंदन तुलसी शंख द्वारका चक्र युक्त शाल ग्रामाशिला ए पंचद्रव्य जार घर थाए तार पातक भय क्योंठी। शंख चक्रांकित तनु शिरसा मंजरी धर गोपीचंदन लिप्तांगो दृष्टश्चेत तदगम कृत गोपी मृत्युल से शंख शालग्राम सचक्रक गृहे अपि जस्य पंचैते तस्य पाप भयं कुतः।
काशी खंडरे कहुछि गोपीचंदन रे जेपरि सुगंध विद्यमान सेपरि मधुगंध चंदन रे बा कहीं तत्तुल्य स्वर और वर्ण बा क्योंठी एवं तत्सदृश पवित्रता अन्य तीर्थ रे बा कहीं गोपीचंदन निर्मित ऊर्ध्वपुंडर महात्मा विषय कहुछि गरुड़ पुराण रे नारद गरुड़ को कहउछंती जे द्वारका मूर्तिका नहीं प्रत्यह ललाट देश रे ऊर्ध्वपुंड धारण करे तार जावतीय कार्यर फल कोटि गुण होता है। कर्म जदि क्रिया रहित मंत्र रहित श्रद्धा रहित किंबा कालर बहिर्भूत हुए तथापि ललाटरे गोपीचंदन धारण कले से कर्मकर्ता अक्षय फल लाभ करता है। हे गरुड़ गोपीचंदन द्वारा रचित तिलक जो ब्राह्मणकर ललाटरे निरंतर विद्यमान कुरुक्षेत्र रे सूर्य परागरे माघ पूर्णिमा रे प्रयाग धाम रे जो पुण्य संचय हुए से पुण्य लाभ करता है। पुणी हरिंक धाम रे देव सदृश अवस्थान करती जो मूर्तिकाम दारवती समुद्भवाम करे समादाय ललाट पट्टके करोति नित्यं तथा चोर्ध्वपुंड्रम क्रियाफलम कोटि गुणम सदा भवेत् क्रिया विहीनम यदि मंत्रहीन श्रद्धा विहीनम यदि कालवर्जितम कृत्वा ललाटे यदि गोपीचंदनम प्राप्नोति तत्कर्म फलम सदाख्ययम् गोपीचंदन संभवम सोरुचिरम पुंड्रम ललाटे द्विज नित्यं धारयते यदि द्विजपते रात्रो दिवा सर्वदा जत पुण्यम कुरुजंगले रविग्रहे माघ्यम प्रयागे तथा तत् प्राप्नोति खगेन्द्र विष्णु सदने संतिष्ठते देववत्। हे पातकराज जार घरे गोपीचंदन थाए जे निरंतर गोपीचंदन तिलक धारण करे ताहार गृह रे श्री हरि श्रद्धा पूर्वक अधिष्ठान करिथांती जे प्रत्यह कଳି कलुष हरि पवित्र रूपिणी हरिमंत्र संयुक्ता द्वारका मूर्तिका ललाटरे धारण करती से पापरे परिवेष्टित हेले मध्य तार जमदर्शन हुए नहीं अर्थात ताहंक प्रति जमराजंकर अधिकार नहीं। हे विहग मृत्यु समय जहार बाहुरे ललाटरे बक्षरे मस्तकरे गोपीचंदन विद्यमान थाए से गोहत्याकारी शिशुहंता किंबा ब्रह्महंता हेले सुद्धा वैकुंठ लाभ करिथाए। हे विहंगेन्द्र जहार ललाटरे गोपीचंदन विद्यमान थाए हरिंक प्रसादरु ग्रह रक्ष जक्ष भुजंग भूत दानव प्रभृति केही तांको जंत्रणा देवको सक्षम नुहंती। जस्मिन् गृहे तिष्ठति गोपीचंदनं भक्त्या ललाटे मनुज विभर्ते तस्मिन् गृहे तिष्ठति सर्वदा हरि श्रद्धानितः कंसनिहा विहंगम जो धारयेत् कृष्णपुरी समुद्भवं सदा पवित्रं कलिकिल्वी सापहं नित्यं ललाटे हरिमंत्र संयुतां जमं न पश्येत यदि पाप संवृतः जस्यंत काले खग गोपीचंदनम बाहोर्ललाटे हृदि मस्तके च प्रयाति लोकम कमलालयम प्रभोर्गो बालघाति यदि ब्रह्मा भवेत् ग्रहान पीडन्ति न रक्षसं गणा जख्यः पिशाचौर गभूत दानवा ललाट पट्टे खग गोपीचंदनम संतिष्ठते जस्य हरे प्रसादता। पद्म पुराण रे कहुछि हे अंबरीश जे प्रत्यह ललाटरे गोपीचंदन कृत तिलक धारण करती महापाप विनाशार्थ तांको दर्शन कर। काशी खंडरे जमंक वाक्य रे कहुछि हे दूतगण मोर कथा सुन जहार ललाटरे गोपीचंदन अंकित तांको जलंता अंगार त्याग कला परी त्याग करिब जमराज जी तांकर दूतगण को कहउचंती। तापरे वैष्णवगण तुलसी मूलस्थ मूर्तिका नहीं गोपीचंदन ऊपर सुंदर ऊर्ध्वपुंड रचना करिवे। अंबरीशे माघस्य क्षयार्थे कुरुवीक्षणं ललाटे जय कृतं नित्यं गोपीचंदन पुंड्रकं दुता शृणुतः जद्भालं गोपीचंदन लांछितं जलादीन्धनवत् सोऽपि त्याज्यो दूर प्रजत्नतः इति अतः तस्य परि श्रीमत्तु तुलसी मूला मुस्नया
तत्रैव वैष्णवै कार्यमूर्धपुण्ड्रं मनोहरम्। श्री तुलसी मूलस्थ मूर्तिका निर्मित ऊर्ध्वपुंडर महात्मा विषय कहुछि। तुलसी मूलर मूर्तिका द्वारा तिलक धारण कले तद्वारा जे मुख्य लाभ हुए ता प्रदर्शित होउछि। काशीखंड रे कहुछि, कार्तिक महात्मा रे कहुछि, हे नारद, जहार ललाटर तुलसी मूर्तिका रे तिलक देखा जाए से कदाचित अनिच्छाकृत पाप कले मध्य से पाप तार देहरे प्रवेश करि पारे नाही। तन्मृदं गृह्य जयि पुण्डललाटे धारितं नरै प्रमाणकं कृतं तस्तु मोक्षाय गमनं प्रते। तुलसी मूर्तिका पुण्डं ललाटे यस्य दृश्यते देहं न स्पृशते पापं क्रियामाणं नारद। गरुड़ पुराण रे कहुछि, जो व्यक्ति प्रत्यह तुलसी मूलर मूर्तिका द्वारा तिलक धारण करे तांको दर्शन कले दर्शनकारी वर्षकर पाप नष्ट हो जाए। तुलसी मूर्तिका पुण्ड्रम जह करोति दिने दिने तस्यावलोकनात् पापम जाते वर्ष कृतम नृणाम इति। सेई तिलक रे ऊपर को भगवत निर्माल्य चंदन धारण करिवे। तिलक एहीपरि तीन प्रकार, ताहा पर श्री हरिंक संतोष निमित्त नारायणी मुद्रा मीन कुर्मादि चिन्ह चक्रादि चिन्ह धारण करिवे। तस्वे परिष्ठात् भगवन् निर्माल्य मनुलेपनम् तथैव धैर्यमेवं हि त्रिविधं तिलकं स्मृतम्। ततो नारायणी मुद्रां धारयेत् प्रीतये हरे मत्स्य कुर्मादि चिह्नानि चक्रादीनाद्या दिन्यायुधानि च। एभली भावरे बहु शास्त्ररु आमे माने श्रवण कले किभली तिलक धारण करिवार महात्म्य, तिलक धारण करिवा द्वारा क्यों फल लाभ हुए से संबंध रे श्रवण करिछे। तेणु प्रत्येक व्यक्ति निज शरीर को तिलक ऊर्ध्वपुंड द्वारा सज्जित करने उचित। हरे कृष्ण। जय श्री ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। जय श्री ग्रंथराज श्री हरि भक्ति विलास जी की जय। जय श्री प्रभुपाद जय श्री गुरुदेव स्वामी की जय। जय निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।